देखो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी से किसी और पर्सन पर मूव हो सकता है, यानी कि अगर कोई कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू प्रोवाइडेड ही इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो कि याद हो मैंने बताया था कि एक स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से, बट उसके लिए तो इट इज़ ही इज़ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट वो कंसिडरेशन लेते लेते टाइम वो नहीं था बंदा, वो तीसरा बंदा है लेकिन वो इन्वॉल्व है उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके से, ही इज़ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट कंसिडरेशन का लेना देना उसके बीच में नहीं हुआ, बट फिर भी वो सू कर सकता है। ठीक है। As regards stranger to the contract, general rule is that person who is not a party to the contract cannot sue. Thus, a stranger to consideration can sue, but stranger to contract cannot sue. यानी person who is not a party to a contract cannot claim a right under the contract. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक केस से हम समझेंगे इस चीज़ को। डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। बेसिकली दिस न्यूमैटिक टायर कंपनी सोल्ड अ नंबर ऑफ टायर्स टू ड्यू एंड कंपनी ऑन टर्म्स कि ड्यू एंड कंपनी विल नॉट रीसेल देम बिलो द लिस्ट प्राइस एंड दैट in the event of sale to trade customer they would obtain a similar undertaking from them, कि एक लिस्ट प्राइस से कम में कोई भी आगे नहीं बेच सकता उसको। ठीक है। ड्यून कंपनी सोल्ड टायर्स टू सेल्फ्रिज एंड कंपनी हु अंडरटुक टू ऑब्जर्व द रिस्ट्रिक्शंस एंड टू पे डनलप £5 फॉर ईच टायर सोल्ड इन ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, कि हम तेरे को एक्स्ट्रा £5 देंगे हमें इस लिस्ट प्राइस से कम में आगे बेचने दे। सेल्फ्रिज सप्लाइड टायर्स टू टू ऑफ देयर कस्टमर्स बिलो द लिस्ट प्राइस। सब्सिक्वेंटली डनलप ने सेल्फ्रिज को सू किया टू रिकवर द टू सम ऑफ £5 ईच एज लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड आस्क्ड for an injunction to restrain the further breaches of agreement. House of Lords, basically वहाँ का एक तरह से Supreme Court, gave the judgment in favor of Selfridge because Dunlop was a stranger to contract between Dew and Selfridge. समझ रहे हो? जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें डनलप का कोई लेना देना नहीं था। जो ड्यू एंड मतलब बाद वाले जो दो थे ड्यू एंड सेल्फ्रिज, उनके लिए डनलप वाज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट। वो फिर कुछ भी करे दैट वाज नॉट द केस, राइट। सिमिलरली तो ये केस हुआ। देन यू हैव जामना दास वर्सेस राम अवतार पांडे। इसके ए ने कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख के एक तरह से 40,000 रुपये लिए, प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज पे रख दिया। अब वो प्रॉपर्टी उसने किसी और तीसरे बंदे सी को बेच दी 44,000 में, और उसको बोला कि देख ये प्रॉपर्टी तेरे को बेच दी, अब तेरी है तो तू बी से वो ले ले प्रॉपर्टी, जो 44,000 हैं उसमें से 40,000 उसको दे के तू प्रॉपर्टी ले ले। 44 में मैंने बेची है तो तू 4,000 मुझे दे दे, 40,000 अपने पास रख, तू जब ये मॉर्गेज पे पड़ी है बी के पास वहाँ से ले लियो वो 40,000 दे के। समझे बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे? दोबारा सुनो। ए ने मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी रखी बी के पास फॉर 40,000, और ए ने फिर वो प्रॉपर्टी किसी और सी को बेच दी 44 के लिए, और उसको बोला कि 44 ना दे तो मुझे उसमें से 40,000 अपने पास रख, और फिर वो मॉर्गेज रिडेम्पशन बी से करवा के आ जाओ, प्रॉपर्टी ले ले अपनी। बी को बस 40,000 दे दियो जो मैंने उसे देने थे 40,000 के लिए जो मैंने उसे मॉर्गेज करवाई, तो वो तू दे दियो उसे 40। तो यहाँ पे बी ने फिर सी पे केस कर दिया कि मॉर्गेज मनी दे मेरे को 40,000, उसने नहीं दिए वो पैसे, बट वो सक्सीड नहीं हो पाया बिकॉज अगेन he was not a party to the contract between A and C. आगे देखो exceptions to the rule of privilege.